हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। चाहे आप एजी 500 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एससी 300 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे कोई भी सिक्योरिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वाला जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू गिव एक्सेस टू अ रोल और रिसोर्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा यही होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी यूजर को, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे यूजर ए है, ठीक है, आप इसको ग्लोबल एडमिन बना रहे हो। ठीक है। तो आपने इसको सीधा अगर ग्लोबल एडमिन रोल असाइन कर दिया तो ये परमानेंटली असाइन हो गया इसको फॉर एवर। ठीक है। और ये इस यूजर के अकाउंट पे लगा रहेगा रोल जब तक आप इसको मैनुअली जाके एज एन एडमिन रिमूव नहीं करते। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बट इफ ये वाला जो यूजर है ये डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म नहीं करता, ये कभी कभी ही एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये काइंड ऑफ रिस्की है कि नॉर्मल यूजर को आप एक ग्लोबल एडमिन बना रहे हो। ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट का यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर रोल्स के ऊपर सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। रोल्स के ऊपर सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो, और जिसके ऊपर आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो यूजर ए है ये इस रोल को एक्टिवेट कर सके फॉर certain number of hours and from this date to that date, something like that। तो सिनेरियो अगर मैं आपको कुछ ऐसा दूं, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिन। ठीक है। और आप कंपनी को छोड़ के जा रहे हो वेकेशन के लिए 2 वीक्स की। ठीक है। अब आप 2 वीक्स की वेकेशन पे चले गए। अब कोई और तो होना चाहिए कंपनी के अंदर 2 वीक्स के लिए जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सके। तो आपने क्या किया, आपने एक यूजर बनाया, मतलब एक यूजर आपकी कंपनी में यूजर है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस यूजर को सीधा ग्लोबल एडमिन बना दिया और आप छुट्टी पे चले गए। ठीक है। तो ये रिस्की है। तो आप क्या कर सकते हो, बेटर ऑप्शन, आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आप प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट का यूज करके रोल क्रिएट करो, रोल की सेटिंग क्रिएट करो, जिसके अंदर आप डिफाइन करो कि भी यूजर ए है जो, ये पोर्टल पे जाके इस रोल का एक्सेस जो है ले सके, या इस रोल की जो रिक्वेस्ट है ले सके। मतलब कि आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, जैसे ही यूजर ये रिक्वेस्ट करेगा ग्लोबल एडमिन का रोल, आपको एज एन एडमिन रिक्वेस्ट आएगी और आप अप्रूव करोगे और उसके बाद इस यूजर को अप्रूवल मिल जाएगा। या फिर आप डिफाइन कर सकते हो ये वाला जो यूजर है ये जाके अपने प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे जाके, ऑनलाइन पे जाके रिक्वेस्ट कर सकता है इस रोल को, एक्टिवेट कर सकता है अपने अकाउंट पे रोल को फॉर सर्टेन आवर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 आवर के लिए ही इसको चाहिए, फॉर एग्जांपल इसका काम सिर्फ 2 घंटे का ही है, 2 घंटे बाद इसको इस रोल की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जाके 2 घंटे के लिए ये रोल को असाइन कर सकता है, उसके बाद ये वाला रोल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि आप अ, सिर्फ उस सिनेरी उस टाइम फ्रेम के लिए यूज करो उस रोल को जब जब तक आपको जरूरत है। ठीक है। और ये काइंड ऑफ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिर्फ आपको एंटर आईडी रोल्स तक ही काम में नहीं आती। अगर आप किसी एज्योर रिसोर्स पे भी आप इसको एक्सेस को लिमिटेड करना चाहते हो तो आप उस पे भी कर सकते हो। ठीक है। सो की फीचर्स देख लेते हैं हम एज्योर पे जो इसके हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के। तो की फीचर्स कुछ ऐसे हैं, आप जस्ट इन टाइम एक्सेस दे सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दे सकते हो, जितना टाइम, मतलब कि जस्ट इन टाइम एक्सेस मतलब कि जितनी देर के लिए काम है उतनी देर के लिए एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है। टाइम बाउंड एक्सेस दे सकते हो कि भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भी यूजर जो है मैक्सिमम 3-4 घंटे का ही एक्सेस ले सकता है। ठीक है। मतलब एक टाइम पे अगर यूजर आता है और बोलता है कि मेरे को एक्सेस चाहिए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे के लिए उसको एक्सेस मिलेगा एज अ ग्लोबल एडमिन, उसके बाद उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। आप एनफोर्स कर सकते हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि जो यूजर है जो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है इस रोल को लेने की अपने अकाउंट पे, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आप इन्फोर्स कर सकते हो कि इससे पहले वो उसको एक्सेस मिले। आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई अप्रूवल होना चाहिए कि नहीं, मतलब कि आप डिसेबल भी कर सकते हो इस सेटिंग को, या फिर अगर आप चाहते हो कि भी जैसे ही यूज़र जो भी रिक्वेस्ट करे इस रोल को, किसी भी रोल को या किसी भी रिसोर्स को, उसको
अप्रूव करने के लिए कोई अप्रूवर हो कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा एक्सेस रिव्यूज, तो एक्सेस रिव्यूज हमने पिछली वीडियोस में जो हमने देखा वो हमने देखा था कि कैसे हम कर सकते हैं ग्रुप लेवल पे एक्सेस रिव्यू, कैसे हम कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेस रिव्यू। पर प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट की हेल्प से आप एंटर आईडी रोल्स पे भी एक्सेस रिव्यू को कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अच्छा फीचर है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारी यूजर्स हैं जिनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स दिए हुए हैं, तो आप एक्सेस रिव्यू कंडक्ट कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि सिर्फ उन यूजर्स को ही एक्सेस मिले जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपना एक्सेस रिमूव करवा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट काम करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लाइसेंसेस देख लेते हैं। तो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है इसके अंदर एज्योर एडी प्रीमियम पी टू लाइसेंस। तो इसके अंदर प्रीमियम पी टू लाइसेंस उसको चाहिए जो एक्सेस की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी यूजर जो प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट का यूज करना चाहता है और एक्सेस करना चाहता है रोल को या रिसोर्स को विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, उसको एज्योर एडी प्रीमियम पी टू लाइसेंस चाहिए। तो एज्योर पोर्टल में चलते हैं और एज्योर पोर्टल में मैं सबसे पहले आपको यूज़र दिखा देता हूँ जिसकी हेल्प से हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मेरे पास है एक यूज़र है, तो अगर मैं इस पे आपको लाइसेंसेस दिखाऊं तो इस यूज़र के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी P2 का लाइसेंस जो है असाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं असाइंड रोल्स में जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कोई भी रोल असाइन नहीं है इस यूज़र पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट जाके एक असाइनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, तो ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जाना है मैनेज के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रोल्स पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको, ग्रुप्स पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड एज्योर रिसोर्सेज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। रिसोर्सेज लाइक SQL डाटाबेस एक रिसोर्स है, वर्चुअल मशीन एक रिसोर्स है, स्टोरेज अकाउंट एक रिसोर्स है। ऐसे बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऊपर आप मैनेज कर सकते हो एक्सेस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हम टेस्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एंटर रोल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर रोल पे और ये मेरे को नए टैब पे ले आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक नई असाइनमेंट क्रिएट करनी है, राइट, तो मैं लेफ्ट साइड में क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा रोल्स पे और यहाँ पे मेरे को सारे रोल्स दिख जाएंगे जिसके लिए हम ये असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भी यूजर्स जो है ग्लोबल एडमिन का रोल है वो रिक्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने ग्लोबल एडमिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल गया जैसे कि एलिजिबल, कोई भी अभी कॉन्फ़िगर नहीं है तो इसलिए एलिजिबल में कुछ नहीं दिखा रहा। एक्टिव असाइनमेंट के अंदर आपको दिखा देगा कि किन किन यूज़र पे ये वाली जो असाइनमेंट है ये एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट देख सकते हो आप असाइंड है, ठीक है, मतलब कि इनके ऊपर असाइन की हुई है स्टेट मैनुअली, मैनुअली ये रोल जो है असाइन किया गया है। नेक्स्ट एक्सपायर्ड असाइनमेंट, आप जैसे कि डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक्सपायर कब हो ये रोल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड असाइनमेंट पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऐड असाइनमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेंबर्स, तो यहाँ पे मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो है यूजर ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं सेटिंग्स में आ जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को डिफाइन करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, एलिजिबल एंड एक्टिव। तो जैसे ही मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो रोल है असाइन हो जाएगा डायरेक्टली और एक्टिवेट हो जाएगा हमारे यूजर ए पे, ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए भाई ये वाला जो है एलिजिबल हो, ठीक है। एक्टिव का मतलब है यूजर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूजर को ऑलरेडी ये रोल मिल जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर खुद पोर्टल पे आए और इस रोल का एक्सेस रिक्वेस्ट करे, जितने टाइम के लिए उसको चाहिए उतने टाइम के लिए रिक्वेस्ट करे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करे और अपना काम करे और उसके बाद एक्सेस उसका खत्म हो जाए, ठीक है। एक्टिव के अंदर ऐसा नहीं है, एक्टिव के अंदर मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन देके जैसे ही सेव करूंगा साइन करूंगा तो उसको रोल लग जाएगा, तो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं एलिजिबल पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे जो ऑप्शन है परमानेंट एलिजिबल, ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, मतलब कि हमेशा के लिए ये वाला जो रोल है उसको एलिजिबल ही रहेगा उस यूजर के लिए, वो कभी भी आके रोल को असाइन करवा सकता है अपने आप। ठीक है, तो अगर मैं इसको अनचेक करूं तो यहाँ पे मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ कि भाई ये जो एलिजिबल असाइनमेंट है ये कब तक वैलिड रहे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एज एन एडमिन 2 वीक्स की वेकेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ चाहिए कि भाई यूजर ए जो है वो सिर्फ 2 हफ्ते तक ही इस रोल को असाइन करवा सके अपने आप को। तो यहाँ पे मैं उस अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई असाइनमेंट की कब एंड हो और असाइनमेंट कब स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर मैं परमानेंटली एलिजिबल ही छोड़ देता हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ असाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया असाइन पे। और यहाँ पे अगर मैं एक्टिव असाइनमेंट में जाऊँ तो एक्टिव असाइनमेंट में अभी भी मेरे को सिर्फ 2 ही यूजर अकाउंट दिख रहे हैं जो पहले दिख रहे थे। ठीक है, पर एलिजिबल असाइनमेंट में मेरे को दिख रहा है भाई यूजर ए जो है एलिजिबल है इस रोल को असाइन करवाने में। ठीक है, तो अब हमारे पास रोल सेटिंग्स भी होती हैं, तो अगर मैं रोल सेटिंग्स पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई अगर कोई भी यूज़र एक्टिवेट करता है इस रोल को, तो मैक्सिमम कितने घंटे के लिए इस रोल को एक्टिव कर सके एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये इन अ डे है। तो जैसे कि अगर मैं 24 कर दूं तो बेसिकली पूरे दिन के लिए आपका यूज़र एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8.5 आवर्स करूँ, जैसे कि जितनी नॉर्मल यूज़र की शिफ्ट होती है, लाइक 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 घंटे की शिफ्ट होती है, तो मैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, यूज़र के पास एक दिन में 9 घंटे हैं, 9 घंटे हैं इस रोल को यूज़ करने के। ठीक है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो ऑन एक्टिवेशन एमएफए चाहिए। ठीक है, अगर एमएफए नहीं चाहिए नन कर सकते हो, एमएफए चाहिए ऑब्वियसली यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्वायर जस्टिफिकेशन, जब भी यूजर असाइनमेंट पिक करेगा तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी भी मैं क्यों रोल ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अप्रूवल, अगर आप कोई अप्रूवर सेटअप करना चाहते हो कि जैसी ये वाला जो यूजर है रिक्वेस्ट करे असाइनमेंट पिक करने की कोशिश करे असाइनमेंट, तो इसकी एक रिक्वेस्ट जाए किसी भी अप्रूवर पे जो आपने डिफाइन किया है, फिर अप्रूवर अप्रूव करेगा उस रिक्वेस्ट को, तब इसको रोल लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, अगर आप ऐसी चीज़ नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट पे। नेक्स्ट असाइनमेंट पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो भाई परमानेंट एलिजिबल हो ये असाइनमेंट, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो भाई कितने दिनों के लिए एलिजिबल हो। तो हमारे केस में जो है, हाँ, 15 दिन के लिए, क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए छुट्टी जब जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 15 दिन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे जाता हूँ। नोटिफिकेशन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई सेंड नोटिफिकेशन, जैसे ही यूजर असाइन करेगा अपने आप रोल, अपने ऊपर रोल को, नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, तो एज एन एडमिन आपको पता लग जाए, अगर आप वेकेशन पे भी आपको ईमेल आ जाएगी कि ओके यूजर ए ने इस वक्त रोल जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अगर आप मॉनिटर भी करना चाहते हो तो मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको सेंड नोटिफिकेशन व्हेन मेंबर असाइन एन एक्टिव रोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन एंड अलर्ट सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अगर इस पर क्लिक करूँ नेक्स्ट एंड अपडेट पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ से आफ्टर चेंजिंग सेटिंग्स। ठीक है, तो अभी मैंने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक नहीं करूँगा और मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो असाइनमेंट है वो है एक्टिव। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एज अ यूजर है आप कैसे पिक कर सकते हो रोल को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसका यूपीएन। ठीक है, नए टैब में जाऊँगा और portal.azure.com पे जाते हैं और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं यूज़र ए से। तो यूज़र ए ऐसे असाइन करेगा अपने आप को। ठीक है, तो अगर यूज़र ए है कोई, तो वो इस तरीके से portal.azure.com पे लॉग इन करेगा सबसे पहले। एक बार उसने लॉग इन कर लिया, उसके बाद आपको सर्च करनी है यहाँ पे सर्विस प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको क्लिक करना है माई रोल्स पे। और जैसे ही मैंने माई रोल्स पे क्लिक किया तो इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया भी ग्लोबल एडमिन रोल है जो मेरे लिए बनाया गया है एक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट का।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ एक्टिवेट पे, तो ये मेरे को बता देगा कि भाई आपको 8 घंटे के लिए मिल रहा है ये रोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कस्टम डिफाइन कर सकता हूँ मैं मेरे को कितने घंटे के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्लिक टू कंटिन्यू। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है हमारी इस अकाउंट पे अभी सेटअप नहीं है, तो इसलिए हमको ये ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो बाय डिफॉल्ट होता है ऑप्शन अनेबल्ड होता है। तो अगर आपकी किसी भी अकाउंट पे जिस जो एलिजिबल है किसी भी रोल को पिकअप करने के लिए उस पर अगर एमएफए नहीं कन्फिगर्ड, तो आपको पहले ये कन्फिगर करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप रोल को एक्वायर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एमएफए सेटअप कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा एमएफए सेटअप हो चुका है। तो अब मैं दोबारा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँ, अब मैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है इनको चेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कस्टम, कि भाई मेरे को जैसे कि 8 के 8 घंटे के लिए अभी एक्टिवेशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भी मेरे को, क्योंकि दिन में 8 घंटे हैं राइट मेरे पास इस रोल को एक्टिवेट करने के लिए, मेरे को चाहिए भी मेरे को सिर्फ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे का काम है। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ या 1.5 घंटे के लिए डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ जस्टिफिकेशन के फॉर टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ एक्टिवेट पे। तो जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये वैलिडेट करेगा, और वैलिडेशन कंप्लीट होगी और हमारे पास ये वाला जो रोल है असाइन हो चुका है। तो अब मैं 1.5 घंटे के लिए इस टेनेंट पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट काम करता है, और ये सेम तरीके से आपका ग्रुप्स के लिए भी काम करेगा और सेम तरीके से आपका रिसोर्सेज के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है और सिक्योरिटी अटैक से बचने के लिए। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में ना बहुत सारी यूजर अकाउंट्स जो होते हैं, यूजर्स क्रिएट कर देते हैं, एडमिन्स क्रिएट कर देते हैं और उन पे असाइन कर देते हैं रोल्स, और उनके डिलीट करना भूल जाते हैं बाद में आफ्टर मतलब वर्किंग। ठीक है, मैं एक बार काम करने के बाद उनको अगर उस यूज़र अकाउंट की उसके बाद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो वो क्या करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है उस चीज़ को आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो, जब आपको ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो इसी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।